बता देती कि अच्छा क्या बुरा क्या है। मगर फिर भी इंसान बुराई को बुराई समझते हुए करने लगता है। कोई बस्ती में कोई शराब पी रहा हो तो वो शराब को अच्छा समझ के नहीं पीता, और वो ये नहीं चाहेगा कि उसकी औलाद भी शराब पी ले, मगर खुद पी रहा है। इतनी अकल होती है, इसकी कमी है। रसूलुल्लाह तो पैगाम पहुंचा चुके, सारे नबी अपना अपना पैगाम पहुंचा चुके, औलिया सालिहीन शुहदा अपना अपना काम कर चुके। अब इसके लिए अब इस उम्मत को कौन धोएगा कि साबुन से धुलेगी नहीं उम्मत? आप जरा गौर करने की बात है। जलसा करना बहुत आसान है, तकरीरें भी सुनना बहुत आसान बात है, मगर इस पर कभी गौर किया कि वो अब कौन सा ऐसा साबुन और पानी होगा जिससे हम धुल के पाक साफ हो? क्या नहीं बताया गया? अल्लाह ने फरमाया व अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, अल्लाह ने तिजारत हलाल की और सूद हराम कर दिया। अब भी अगर कोई सूद ले ले, और जिसको ये आयत ना भी याद हो, सूद लेता हो दोस्तों, उसको बताया कि सूद लेना गलत बात है। ऐसा कोई मुसलमान नहीं जो सूद को जायज समझ रहा है। अगर वो सूद को जायज समझ रहा है तो वो मुसलमान ही नहीं। शराब को नाजायज समझकर पीते हैं बहुत से लोग। अगर कोई मुसलमान शराब को हलाल समझ के पीता तो मुसलमान ही नहीं है। चोरी बहुत से मुसलमान करते हैं, मगर बुरा समझ के करते हैं। हलाल समझ के करेंगे तो मुसलमान नहीं। झूठ बहुत से लोग बोलते हैं, बुरा समझ के बोलते हैं। हलाल और अच्छा समझ के बोले, मुसलमान नहीं। माँ बाप की नाफरमानी बहुत से लोग करते हैं, मगर उसको समझते कि बुरा कर रहे हैं। उसको हलाल और जायज समझ करेंगे, मुसलमान ही नहीं। खुदकुशी बहुत से लोग कर लेते हैं, मगर उसको बुरा और गुनाह समझ के करते हैं। अगर हलाल समझ के करेंगे तो मुसलमान नहीं, हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में पड़े रहेंगे। तो इतना तो हम खुद जानते हैं, शराब हराम है, बुरा समझते हैं, मगर उस जब वो हमें हमारा ज़मीर समझाने आता है कि अरे भाई क्यों पी रहे हो शराब, तो हम उसको सुनते ही नहीं, इग्नोर मारते, सुनते ही नहीं उसकी बात। ये हमारा दिल हमें अंदर से पुकारता है। आप यकीन मानिए, जब किसी बुराई से रुकने के लिए आपके अंदर से आवाज आने लगे, ये अल्लाह की रहमत है। जब बुराई करने के लिए अंदर से आवाज आने लगे, समझ लीजिए शैतान की आवाज है। और जब बुराई से रुकने के लिए और अच्छाई की तरफ अंदर से आवाज आने लगे, समझ लीजिए कि अल्लाह की तरफ से है ये बात। एक बहुत बड़े बुजुर्ग हजरत ख्वाजा सुलेमान तोसवी रहमतुल्लाह अलैह बैठे हुए थे, मजलिस चल रही, ऐसी ठंड का जमाना था। तो मजलिस में एक अमीर रईस आदमी बैठा हुआ था, बहुत उम्दा और महंगी शाल पहने हुए बैठा, जाड़े थे। एक गरीब आदमी उसको दिखाई दिया। इधर हजरत ख्वाजा सलमान तोसवी रहमतुल्लाह अलैह का वास चल रहा है, उधर वो मालदार आदमी के दिल में ख्याल आया कि अरे सामने गरीब आदमी बैठा है जिसके पास शाल नहीं है, गर्म कपड़ा नहीं है, तुम लाओ मैं अपनी शाल इसको दे दूं, मेरे पास तो और भी। मगर फिर उसको ख्याल आया कि ये क्या कदर जानेगा इस पश्मीना शाल की, इसको कोई कंबल दिलवा देगा, बात खत्म। फिर ख्याल आया कि लाओ दे ही दो, हटाओ, हमारे पास कौन सी कमी हो जाएगी। फिर ख्याल आया कि नहीं ये जाय कर देगा, ये धो लेगा ले जाके, धो लेते रिन साबुन से धोएगा खराब हो जाएगा, इसी तरह का ख्याल। तीसरी बार फिर ख्याल आया कि लाओ हटाओ दे दो, क्या जाता है भाई, हमारे पास तो और भी शाल है, चादरें और भी हैं। फिर ये ख्याल आया कि नहीं ये कदर नहीं करेगा, इसको क्या कदर होगी इस महंगी शाल की, कश्मीरी शाल है, नहीं दी, बात खत्म। इधर जलसा भी खत्म हो गया। अब सब मुसाफा करने के लिए आए, ये भी आया। इसने जब मुसाफा किया और पूछा हजरत ख्वाजा सुलेमान तोसवी रहमतुल्लाह अलैह से कि हजरत ये बताइए कि क्या अल्लाह कभी अपने बंदों से कुछ बात करता है? अल्लाह अपने बंदों से कभी कोई बात करता है? आप उसका हाथ पकड़े हुए तो आपने फरमाया हाँ करता है। एक चादर देने के लिए 3 मरतबा कहता है, मगर बंदा अल्लाह की बात सुनता है। समझ रहे हैं आप? तो जब भी अंदर से ख्याल आए किसी अच्छाई का, बुराई से रुकने का, तो ये अल्लाह की तरफ से होता है, मगर हम उसको सुनते नहीं। हम उसको क्या सुनेंगे? हम तो मस्जिद की अजान नहीं सुनते, माइक लगे हुए हैं, जबकि माइक लगाए मस्जिद, वो नहीं सुनते। आप कहेंगे भाई हम तो सुनते हैं, हम कोई बहरे थोड़ी, तो सुनते तो मस्जिद में नहीं दिखाई देते। आप तो कह रहा है कि आओ नमाज की तरफ, अगर सुन के अनसुनी कर देते हैं ना, इसको कहते हैं सुन के अनसुनी कर देना।
तो वो उम्मत जो तमाम उम्मतों पर गवाह है, एक तो है कि बुरे लोग थे, पहले से ही पता था कि झूठे, उनकी रुसवाई हो गई, कोई बात नहीं। मगर एक आदमी जिसको लोग समझ रहे बड़े बुजुर्ग आदमी है भाई, अभी अभी गवाही दे के हटे हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत, अभी हटे ही दे के पकड़ लिए गए कि भाई सूद क्यों लिया था। अल्ताफ हुसैन अली ने कहा था, अपने जूतों से रहे सारे नमाजी होशियार, एक बुजुर्ग आए हैं मस्जिद में खिजर की सूरत, अजीब भेष बना के आए थे, वो थे जूता चोर। तो ऐसा तो नहीं चलना चाहिए ना काम। मुसलमानों को अल्लाह तबारक व तआला ने एक फजीलत और बुजुर्गी अता की। आप समझते हैं कि बुजुर्ग सिर्फ गौसे आजम है, या सिर्फ ख्वाजा गरीब नवाज है, सिर्फ साबिर कलियर नहीं है, यही बुजुर्ग है और कोई बुजुर्ग नहीं। अल्लाह ने फरमाया कुंतुम खैरा उम्मतिन, इसमें सब आ गए। अब जिसने उस कुंतुम खैरा उम्मतिन के खिताब पर लब्बैक कह दिया, जिसने अल्लाह की तरफ कदम बढ़ा दिया, वो गौसे आजम हुआ, वो गरीब नवाज हुआ, वो साबिर पाक हुआ, निजामुद्दीन महबूब इलाही हो गया। और जो वहां से कुंतुम खैरा उम्मतिन के खिताब को सुनकर वापस चला आया, वो गुमराह हो गया, गुनाहगार हो गया, बदकिरदार हो गया। अब आप देख लीजिए कि हमें अपना नाम किस रजिस्टर में लिखवाना है। इतना बड़ा अल्लाह ने फजीलत का ताज हमारे सरों पर रखा है, मर्द औरत सब शामिल है इसमें। ऐसा नहीं कि औरतें गवाही नहीं देंगी, औरतें भी गवाह हैं, इस उम्मत की औरतें भी गवाह हैं, मर्द भी गवाह हैं, दोनों गवाह हैं, और इन दोनों पर रसूलुल्लाह गवाह है। अब आप सोचिए कि मर्दों के हालात तो चलो सब दुनिया जहान में जाहिर है, औरतों पर भी गवाह है जो घर से निकलती नहीं है बाहर। पर्दा नशीन खवातीन हजरात, खवातीन पर भी रसूलुल्लाह गवाह है। अब आखिर में मैं अपनी बात को समेटते हुए इस बात को अर्ज कर दूं, जिस तरह आपको ये मालूम हो गया कुरान के जरिए से कि हजरत नूह ने तबलीग की थी, अल्लाह का पैगाम पहुंचाया था, तो आपको इल्म हो गया। अब इसी इल्म की बुनियाद पर आप गवाही देंगे, सही है? मगर हमारे हालात तो कुरान में आए नहीं। आया कोई किस्सा अपना इस जमाने का कुरान में कि बेटा गुसाई वालों ने क्या किया, ये कुरान में आया है? बताइए, बेटा गुसाई वालों ने कव्वाली करा ली, कुरान में आया? व यकूनु रसूलु अलैकुम शहीदा, मगर रसूल गवाही दे देंगे। समझ रहे मेरी बात? कुरान में नहीं आया। हम उस बात की गवाही देंगे जो कुरान में आ गया, मगर रसूल उस बात की गवाही भी देंगे जो कुरान में आया, जो कुरान में नहीं भी आया है, कयामत तक होने वाला है, सबकी गवाही देंगे रसूल। इस बात की गवाही देंगे कि आज यहाँ जश्न हुआ, मिलाद शरीफ की महफिल सजी, तिलावत हुई, कुरान पढ़ा गया, नाज शरीफ पढ़ी गई, बयान हुआ, बाज़ नसीहत हुई, इसकी गवाही देंगे, इस प्रोग्राम की गवाही दे देंगे। मस्जिद में कौन कौन था, इसकी गवाही दे देंगे। आप जरा सोचो, मदीने में कब्र अनवर के अंदर उसके ऊपर एक कमरा जिसमें कोई दरवाजा भी नहीं, शीशा पिलाई हुई दीवारें चारों, उसके इर्द गिर्द फिर एक दीवार, उसके बाहर सुनहरी जाली, ऊपर गुम्बद खजरा है, न नीचे से कोई रास्ता न ऊपर से कोई रास्ता है। मगर आज बेटा गुसाई के इस जलसे से रसूलुल्लाह वाकिफ है, न सिर्फ वाकिफ है बल्कि गवाह बना दिए गए हैं। तो कयामत के दिन अगर पूछा जाएगा कि क्या हुआ था, तो हमसे बेहतर गवाही रसूलुल्लाह मदीने की सरजमीन से देंगे। समझ में बात आई? आप में से कोई यहां मरा, बेटा गुसाई में दफनाया गया, बुखारी की हदीस, ये बात ऐसी वैसी नहीं है, बुखारी की हदीस। नबी करीम फरमाते हैं कि जब बंदे को कब्र में लिटा दिया जाता है, यानी दफना देते हैं, तो बंदा जब कब्र में लिटा दिया जाता है, तो जब दफना कर उसके अहबाब वापस जाते हैं, तो वो उनकी चप्पलों की आवाज सुनता है। वो मुर्दा अभी मैयत है, अभी फरिश्तों ने उठाया नहीं उसको, क्या आप समझ रहे हो कि फरिश्तों ने उठा लिया था तो आवाज सुन ली है? नहीं, आप दफना के जा रहे हैं तो आपकी चप्पलों की आवाज सुनता है। अब जब आप चले गए तो दो फरिश्ते आए, बुखारी की रिवायत, अताहु मलकान, दो फरिश्ते आए उसके पास। अब फरिश्तों ने उसको बिठाया,
और बिठा के पूछा, मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इस आदमी के बारे में क्या कहा करते थे? तो एक आदमी भी आया, एक शख्सियत आई अंदर, आप देख के पहचान गए कि आपने कहा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही तो हमारे नबी हैं, इन्हीं का तो कलमा पड़ा। हालांकि देखा कभी नहीं आपने देखा नहीं किसी ने, मगर गवाही आप तौर में दे देंगे कि नहीं? इस बात की गवाही देंगे कि नहीं देंगे कि ये अल्लाह के रसूल है, आखिरी नबी है? दीदार होगा कब्र के अंदर, आप गवाही दे देंगे। तो आपके मोमिन होने के लिए, आपके मोमिन होने के सबूत के लिए रसूलुल्लाह को दिखाकर पूछ रहा फरिश्ता, बताओ इनके बारे में क्या कहते थे? अगर इनके बारे में सही कहते थे तो फिर मोमिन हो। और जो कलमा वो नहीं है उसको भी मरने के बाद ये दिखाया जाएगा, उसकी कब्र भी पहुंचेगी। आप सोच रहे होंगे कि भाई जिसको शेर खा गया, जिसको मछली खा गई, जो जल के राख हो गए, पहाड़ों में गिर गए कि दो चीलों ने खा लिया, उनसे क्या पूछा जाएगा? ये बात तो कोई अल्लाह पर जिसका ईमान ना हो वो कहे तो कहे। जिसका अल्लाह पर ईमान है, सूरह यासीन किसी ने पढ़ते हो आप लोग तो उसमें आ जाएगा कि अल्लाह किस तरह दोबारा फिर पैदा कर देगा दुनिया। जो पहली बार बना सकता है वो दोबारा नहीं बना सकता। समझ रहे मेरी बात? तो अल्लाह ताला सवाल पूछवाना तो उसका है मामला। तो चाहे मछली खा जाए या शेर खा जाए, सवाल तो होकर रहेंगे। ये सूरत दिखाई जाएगी और पूछा जाएगा, बताओ इनके बारे में क्या कहते थे? तो अगर आपने सही जवाब दिया तो आप ठीक है, फिर आप आराम कीजिए। और अगर जवाब नहीं दे सके, आप सही मुसलमान नहीं थे, ईमान साबित नहीं हो पाया, तो फिर अज़ाब झेलते रहिए क़यामत तक। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गवाह बनाया गया है, इस तौर पे गवाह कि अब मसाफत और दूरी, मदीने से और बेटा गुसाई की दूरी, और कितनी दूर का सफर और वीजा और समंदर, ये सब उनके बीच में नहीं आता। समझ रहे मेरी बात आप? उनके बीच में नहीं, क्योंकि उन्हें गवाह बना दिया गया। वो अल्लाह की तरफ से सरकारी गवाह है पूरी दुनिया पर। तो अब हर चीज अपने बारे में खुद बता देती है जाकर कैसा हुआ है। आप यहां दुरूद पढ़ेंगे, उनको उसकी खबर है। यहां नेक काम करेंगे, उनको खबर है। फरमाते हैं कि जब मेरी उम्मत अच्छे काम करती है तो मैं खुश हो जाता है, जब गुनाह करती है तो मुझे अफसोस होता है, मैं उनके लिए दुआ मग़फ़िरत करता हूं। हम यहाँ गुनाह करते वक्त ये सोचते नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। और हमारे प्यारे नबी मदीने शरीफ में अपनी कब्र अनवर में हमारे लिए दुआ इस्तग़फ़ार करते हैं, हमारे लिए अल्लाह से मग़फ़िरत चाहते हैं कि अल्लाह ताला इनके गुनाहों को बख्श दे। मगर हमें ना तो इसकी कोई फिक्र है कि हम गवाह बन गए, ना इसकी कोई फिक्र है रसूलुल्लाह हमारे गवाह, वो हमारी गवाही देंगे। आप जरा सोचो कि आपने गवाही दी हजरत नूह के बारे में, तो कौन झूठा साबित हुआ? आपकी और हमारी, जबकि कोई औकात नहीं हमारी, वो उम्मत झूठी साबित हो गई कि? अब रसूलुल्लाह, अब देखिए हमारी तो कोई औकात नहीं थी, जब रसूलुल्लाह गवाही देंगे तो फिर हमारा क्या हाल होगा? रसूलुल्लाह ने अगर गवाही दी कि इसने हज फर्ज हो गया था, हज नहीं किया, इस पे ज़कात फर्ज थी, ज़कात नहीं दी, इसने माँ बाप के साथ बदतमीजी की, इसने बच्चों को अच्छी बातें नहीं सिखाई, इसने बीवी के साथ सुलूक सही नहीं किया, बीवी को मारते पीटते, बहुत बुरी बात है, गवाही दे देंगे इस बात। तो ये तो मसला सही नहीं होगा, क़यामत के दिन रुसवाई का बाइस बनेगा। लिहाजा हमें चाहिए कि हम इस आयत करीमा पर यकीन रखते हुए, ईमान रखते हुए अपनी हालत को बदलें, अपनी हालतों को और मुआशरे को सुधारें, अपने तौर तरीके बदलें, अपने अखलाक और किरदार को बदलें, अपनी तालीम को बदलें। हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर आ जाएं, उनकी सुन्नतों को अपनाएं, उनके अखलाक को अपनाएं, उनकी तालीम को अपनाएं, उनके उम्मत के उलमा और औलिया से मोहब्बत करने लगे, उनसे फैज़ हासिल करने लगे, तो फिर मामला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हम उनकी गवाही देंगे, रसूलुल्लाह हमारी गवाही देंगे कि ये नमाजी था, ये रोजेदार था, ये हज करता था, ये ज़कात देता था, ये बड़ों से इज्जत से मिलता था, बच्चों पे शफ़क़त करता था, इसके घर में बहुत सुकून और आराम रहता था, गाली गलौज नहीं दिया करता था, ये गवाही देंगे। अब जरा सोचो, रसूलुल्लाह किसी के बारे में गवाही दे कि ये ईमान वाला है, उसको कोई बेईमान साबित कर देगा? रसूलुल्लाह गवाही दे कि ये नमाजी था, तो कौन बेनमाजी साबित कर देगा?
रसूलुल्लाह कहेगा ये नेक था तो कौन उसको बुरा साबित कर देगा? और जब रसूलुल्लाह की गवाही साबित हो जाएगी कि ये नेक था तो फिर जन्नत से कौन रोक लेगा? जन्नत से कोई नहीं रोक पाएगा। तो जन्नत में जाने का ये जी बख्शिश का सिर्फ बस एक सहारा, उनकी शफाअत। वो करेंगे शफाअत, हमारे बारे में अल्लाह को राजी करेंगे तो फिर मामला बनेगा। तो हमें अपने अमाल ऐसे करने चाहिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे अमाल से खुश हों, तो और ज़्यादा फैज़ मिलेगा। आज दुनिया में, पूरी दुनिया में हम लोग परेशान हैं, मुसीबत में। इसका सबब यही है, तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है, वजह बर्बादी। किसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तिदार, हम लोग तबाह बर्बाद हो गए इसी वजह से कि हमने रसूलुल्लाह के रास्ते को छोड़ दिया। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें और आपको अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चलाए। जब तक हम जिंदा रहें अल्लाह और उसके हबीब से मोहब्बत करते रहें और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत फरमाबरदारी करते रहें। जब हमारा आखिरी वक्त हो तो हमारी ज़ुबान पर हो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, वस्ता अलैका।